हांसी के राजकीय प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जिन्हें बीएलओ बनाया गया है, उनकी बैठक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खांडेवाला हॉल में आज आयोजित की गई, जिसमें हांसी खंड प्रथम व हांसी खंड द्वितीय के सैकड़ों अध्यापक उपस्थित रहे। अध्यापकों ने सरकार द्वारा बीएलओ पीपीपी टीम लीडरों की सभी परिवार पहचान पत्र में लगाई गई ड्यूटी का नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और हांसी खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र इलाहाबादी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। वही विरोध कर रहे राजकीय प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि उन्हें एडीसी एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकार की ओर से पत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार परिवार पहचान पत्र से संबंधित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कैंप लगाने के बारे में कहा गया था, जिनका हम सभी पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि अध्यापकों का कार्य बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन अध्यापकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाकर उनको शिक्षा देने के बारे में बाधा डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से टीचर चुनाव, योगा कैंप, FLN ट्रेनिंग व बूथ पर वोट बनाने में ड्यूटी पर है और अब परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां ठीक करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। हमारे जी, मैं प्राइमरी टीचर गुराना में कार्यरत हूँ और हम पुरजोर इस चीज का विरोध करते हैं। पहली बात तो ये कि हम टीचर हाँ बालक पढ़ाने खातर है, हमारे से कार्य लिया जा रहा है गैर शैक्षणिक है और हम कर भी रहे थे, लेकिन अब बार बार 100 ऑफिसर की टीम चली हुई है हर जिले में। वो स्कूलों में देखेंगे टीचर कैसे पढ़ाता है, क्या सुविधाएं हैं, कैसे बच्चे हैं उनके, लेकिन हमें तो स्कूल में जाने ही नहीं देते। 1.5 महीने से ऊपर होगा। पहले इलेक्शन में लगी, बाई इलेक्शन में आदमपुर में, उसके बाद में जिला परिषद और ब्लॉक समिति में लगी, और उसके बाद में नामांकन में लगी, और अब पंचायत का इलेक्शन करवाया गया है। उसके बीच में ही FLN की ट्रेनिंग हो ली, हमारी योगा की ट्रेनिंग में हमारे टीचर साथी अब भी गए हुए हैं, हम भी जाए। और अब हम आज इसके लिए बुलाए हैं, ये है परिवार पहचान पत्र की त्रुटि के लिए। हमारे को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, ना ही कोई हमारे से पूछा गया। अब ये है गांव का, हमें क्या पता कि इसके घर में कितनी मजबूती है, कितने इनके पास पैसे हैं, वो सारा काम मारते हैं। जबकि ये काम होता है पटवारी का, उसको जमीन का पता होता है, और फिर काम हमारे से लिया जाता है और हम पूर्ण बहिष्कार करते हैं इसका। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, स्कूलों का शिक्षा स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं हम, और कोई भी टीचर साथी अपने कार्य में पारंगत है। ये 3 चीजें प्रधान जी ने बताई है, हमें करने के लिए बाध्य भी हैं और तैयार भी हैं, खुशी। मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, किन मांगों को लेके आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो गैर शैक्षणिक कार्य है वो सभी समय समय पर सरकार लगाती रहती है, शिक्षकों के, केवल और केवल शिक्षकों के ही लगाते हैं, और इससे हमारा जो शैक्षणिक कार्य है वो बाधित होता है, जिससे हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं। और जो मतलब कभी ट्रेनिंग आ जाती है, पिछले 2 महीने से हम स्कूल से प्रवास उस पे है। 2 महीनों में बस ज्यादा 20% क्लासें लगी हैं, और ऊपर से हमारे ऊपर ये भी है कि आप हमें रिजल्ट भी दो। तो सभी शिक्षक साथी हैं ये, हम और किसी का कोई वो नहीं है। शिक्षक गण से ये मतलब सभी अपील कर रहे हैं कि हमारी ड्यूटियां BLO या PP गैर शैक्षणिक कार्य जो भी हैं उनमें नहीं लगनी चाहिए। BLO का विरोध करते हो आप? हाँ, BLO ये कोई हमारे ऊपर थोपी गई चीज है। इसका शिक्षा निदेशालय से भी लेटर जारी हो चुका है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में भी RTE में भी सभी में केवल और केवल शिक्षा के लिए है। 3 चीजें हैं, नेशनल डिजास्टर, इलेक्शन और जनगणना। ये इनके लिए हर कर्मचारी बाध्य है, और उसके लिए हम तैयार भी। इसका बहिष्कार कर दिया गया आज इसका बहिष्कार कर चुके हैं हम। यानी कोर्ट में जाओगे आप? कोर्ट में भी जाएंगे, अगर ये मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे। नहीं का मतलब नहीं जाएंगे जी हम। हाँ, कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि बार बार हमने विरोध भी किया है। पीछे ADC हाल में भी किया था उसी तरह, और तरह के इस तरह के प्रोपेगेंडे रच के सरकार शैक्षणिक कार्य को, स्कूलों को खत्म करना चाहती है। मास्टर सुजेंद्र मान, GPSC सर, मूल कार्य तो हमारा बच्चे पढ़ाना है, लेकिन समय समय पर सरकार हमसे हमारे मूल कार्य से हटा के और कार्य लेना चाहती है, जो कि गलत है। उससे हमारे बच्चों का जो भविष्य है
उससे हमें चिंता है, क्योंकि हम उनको समय नहीं दे पाते और इधर उधर के जो कार्य हैं जो और विभागों ने करने चाहिए थे वो शिक्षकों को थोप दिए गए। ये गलत है। इसमें बच्चों का आगे चल के उनके लिए नुकसान है, क्योंकि वो परीक्षाएं नज़दीक हैं और परीक्षाओं की तैयारी अभी करवानी है, तरह तरह की ट्रेनिंग दे करके। और इलेक्शन ड्यूटी तो चलो सभी करके आए हैं, अभी करनी भी चाहिए। ये इस तरह के कार्य अध्यापकों से नहीं लेने चाहिए। इससे हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो कैसे तैयार होंगी, आगे जाके इसका हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही हम कहना चाहते हैं कि सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि वो इन जो भी शिक्षक इसमें लगे हुए हैं उनको अपने मूल कार्य के लिए भेज दें स्कूलों में, और अन्य विभागों से ये व्यवस्था करके और उनसे कार्य करवाया जाए। ट्रिपल पी का जो कार्य है, अध्यापकों के पास क्या वो है कि किसकी इनकम कितनी है और वो किस उससे है, तो ये सारा का सारा होना तो चाहिए था राजस्व विभाग से, और ये दे दिया स्कूलों में और अध्यापकों को। तो गांव में जाएंगे और लोगों से हम मिलते हैं तो हमें सही सूचना वो नहीं दे रहे, ना ही तो हम उनके खाते चेक कर सकते, ना ही उनकी जमीन का रिकॉर्ड देख सकते। तो हमारे पास क्या है ऐसा कि हम उनकी मूल्यांकन कर सकें कि इनके पास कितनी संपत्ति है, कितनी इनकी साल में इनकम है। वो तो जो बता रहे हैं वो लिख देते हैं, इससे अलावा हमारे पास है क्या। और ये जो रेवेन्यू विभाग को या और बैंकों को ये काम दिया जाए तो उनके पास इनका सारा रिकॉर्ड होता है और वो बखूबी इनको अच्छी तरह से दे सकते हैं कि इस व्यक्ति की इतनी साल में इनकम है। तो धन्यवाद। ज्ञापन सौंपा गया, क्या क्या इनकी मांगे हैं? इनकी जो मुख्य ऐतराज इस बात पे है कि 1.5 महीना पीछे लगातार इलेक्शन ड्यूटीज में रहे हैं अध्यापक। इससे पहले परिवार पहचान पत्र का कार्य कर रहे थे और अब स्कूल खुलते ही तुरंत पीपीपी का जो रिमेनिंग करेक्शन का कार्य है वो और जिम्मे लगा दिया गया। तो सभी अध्यापकों में इस बात को लेकर के रोष है कि हम पढ़ाई का काम कब करवाएं बच्चों को, जबकि हमारे डायरेक्टरेट से 100 ऑफिसर्स की जो एक मॉनिटरिंग की टीम हर फ्राइडे को आती है। तो वो मुख्य रूप से FLN प्राइमरी की बात करें तो FLN का काम देखती है, FLN पे कितना काम हुआ है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर, और उसकी अभी हम 2 दिन की रिमेनिंग जो टोटल 10 दिन की थी 8 की पहले करा चुके थे। 3 दिन की तो ट्रेनिंग अप्रैल में हुई थी और उसके बाद जुलाई में हुई है 5 दिन की, और अभी 2 दिन की अभी कल ही समाप्ति हुई है उसकी। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुख्य रूप से, क्योंकि BLOs जो है मैक्सिमम प्राइमरी टीचर्स ही हैं, तो उनका जो है ना FLN का काम देखेंगे, वो मॉनिटर करेंगे। तो उनको इस बात की दिक्कत है कि भाई हम इसको लागू कब करें यदि हम इसी काम में लगे रहे। तो इस बात को लेकर के इन्होंने विरोध दर्शाया है। तो सर किसके नाम ये ज्ञापन दिया गया सर? ज्ञापन इन्होंने मुझे ही दिया है, तो मैं इसको आगे भेज दूंगा उच्चाधिकारी को।